नमस्कार दोस्तों। अगर कोई बालिग महिला अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रही है तो क्या पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर रेस्क्यू होम में भेज सकती है? और क्या हर सेक्स वर्कर को मानव तस्करी का शिकार माना जाएगा? और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ बचाने के नाम पर उसको क्या जेल में बंद किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। आज की यह वीडियो आपको भारत के एक बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएगी, जिसने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों, पुलिस की शक्तियों और सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत ही कानूनी बड़ी स्पष्टता दी है। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने किन कानूनों में बदलाव की जरूरत बताई है और पुलिस को कौन कौन सी उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इसकी सुनवाई की। यह मामला केवल सेक्स वर्क से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, उसकी निजता और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर सेक्स वर्कर मानव तस्करी का शिकार नहीं होता। कुछ लोग मानव तस्करी, धोखे, दबाव या फिर मजबूरी के कारण इस पेशे में आते हैं, जबकि कुछ वयस्क व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस काम को करते हैं। कानून को इन दोनों श्रेणियों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई वयस्क अपनी स्वयं की इच्छा से सेक्स वर्क कर रहा है और उसके खिलाफ मानव तस्करी, बंधुआ श्रम, दबाव या फिर किसी भी प्रकार के शोषण के कोई सबूत नहीं है, तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध रेस्क्यू करके प्रोटेक्टिव होम या फिर सुधार गृह में नहीं भेजा जा सकता। ऐसा करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, और यह अधिकार केवल किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेक्स वर्कर भी भारत के नागरिक ही हैं और उन्हें भी वही सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है तो किसी भी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है भारत के अंदर। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार प्रशासन और पुलिस यह मान लेते हैं कि किसी रेड के दौरान मिली हुई महिला को जबरन रेस्क्यू करना जरूरी है, लेकिन यदि वह वयस्क महिला ने ये स्पष्ट रूप से कहती है कि वह अपनी इच्छा से वह काम कर रही है, तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के जीवन के बारे में उसकी जगह राज्य सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले का भी उल्लेख किया। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था कि जो सेक्स वर्कर्स भी जो है वह सम्मानजनक जीने का अधिकार रखते हैं और समाज तथा राज्य को उनके पुनर्वास और स्वास्थ्य या फिर शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसी निर्णय की भावना को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले में कहा कि पुनर्वास का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंद कर देना नहीं होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में मानव तस्करी का शिकार है, नाबालिग है या फिर किसी के दबाव में अगर वह ये काम कर रहा है, उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं है, तो राज्य का हस्तक्षेप पूरी तरीके से उचित होगा। लेकिन जहां एक वयस्क व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है, वहां राज्य को उसकी स्वयंता का सम्मान करना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 17 के बारे में भी बात कही। यह धारा उन व्यक्तियों को प्रोटेक्टिव होम में भेजने से संबंधित है जिन्हें रेस्क्यू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 17 का प्रयोग करते समय
अदालतों और अधिकारियों को बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति सेक्स वर्क में संलग्न है, उसे स्वतः ही प्रोटेक्टिव होम भेज देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या व्यक्ति वास्तव में किसी दबाव में, तस्करी में या फिर किसी शोषण का क्या एक्चुअल में शिकार है। यदि बालिग व्यक्ति और स्वतंत्र इच्छा व्यक्त कर रहा है तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। केवल नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 का भी सहारा लिया। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, जबकि उनके जो मौलिक अधिकारों का अगर वहां पर उल्लंघन हो रहा हो। वहीं अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए ताकि जब तक संसद या फिर सरकार आवश्यक कानूनी सुधार ना कर दे तब तक नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सेक्स वर्कर्स, मानव तस्करी और पुनर्वास से संबंधित कानूनों तथा नीतियों की समीक्षा करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है और विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वैच्छिक वयस्क सेक्स वर्कर और मानव तस्करी के मामलों में स्पष्ट अंतर किया जाए। पुलिस की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को प्रत्येक मामले में सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या वास्तव में मानव तस्करी, जबरदस्ती, बंधन, शोषण या फिर नाबालिगों की संलिप्तता का क्या एक्चुअल में ये मामला है। यदि ऐसा मामला है तो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यदि कोई वयस्क व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह काम कर रहा है तो केवल नैतिकता के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा। तो दोस्तों, इस केस का टाइटल था प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए कि किस तरीके से सेक्स वर्कर्स को कैटेगराइज करना चाहिए। अगर उन पर कोई भी कार्यवाही करनी है तो पहले पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सेक्स वर्कर है वह किस कैटेगरी का है। क्या वह दबाव में काम कर रहा है या फिर वह निजी अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी मर्जी से वो इस काम को कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो इस चीज का अंतर करना पुलिस को बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फिर उसी हिसाब से पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस जजमेंट के माध्यम से ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए दोस्तों मैं पूरी कोशिश भी करता हूं कि आपने जो भी कमेंट डाला है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट और सटीक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको इस जजमेंट के बारे में पता चल सके और अपने कानूनी अधिकारों का उनको ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।